Today, my message is about a person whose name means pleasant, but his life remained unpleasant. लेकिन आज के दिन मैं एक इंसान की जिंदगी के बारे में आपके सामने जिक्र करने वाला हूं जिसके नाम का मतलब होता है खुशनुमा, लेकिन उसकी जिंदगी नाखुशी से भरी है। I'm talking about a leper called Naaman. मैं एक कोढ़ी के बारे में बात कर रहा हूं जिसका नाम है नामान। His name means pleasant, नामान का मतलब है खुशनुमा, but his life was unpleasant. लेकिन उसकी जिंदगी तो नाखुशी की जिंदगी थी। There is another woman in the Bible whose name also starts with N-A. और एक औरत है बाइबल में जिसका नाम भी यन्ने से शुरू होता है। Unpleasant, she called, it means pleasant, मतलब उसके नाम का भी मतलब खुशनुमा है, but she calls her first Mara. लेकिन वो अपने आप को मारा या कड़वा कहती है। God made me bitter. खुदा ने मुझे बहुत कड़वा बना दिया। So this Naaman was the commander of the army of the Syrian army. हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे नायमान जो शख्स है ये सिपर सालार है सीरिया के लश्कर का। If we look at his life in 2 Kings chapter 5, अगर हम इसकी जिंदगी पर नजर डालेंगे दूसरे तवारीख की किताब बाब नंबर 5 में, his life was unpleasant, disappointed, gloomy and sick. उसकी जिंदगी में तो बहुत नाखुशी थी और गम था और वो बहुत हमेशा गमजदा होकर जीता था। Yeah, we know he was living, but he was as good as a dead person. हम तो जानते हैं कि वो जिंदा रहता था लेकिन मुर्दा का बराबर रहता था। Because the Bible describes him क्योंकि बाइबल में उसके बारे में जो जिक्र दिया गया है वो है in the 5th chapter, दूसरे तवारीख की किताब बाब नंबर 5, the end of the verse 1, और पहली आयत के इख्तिताम में he was a leper. लिखा हुआ है कि वो एक कोढ़ी था। In that verse 1, और इस पहली आयत में it says he was great, लिखा हुआ है कि वो बहुत अजीम है, highly respected, और बहुत नामवार था, valiant warrior, और वो बहुत अच्छे से जंग करने वाले मर्दे जंग था। but there is this dreaded word but. लेकिन यहाँ लिखा हुआ है वो लफ्ज लेकिन। This is a story of a man's greatness and about his weakness also. यहाँ पे इस इंसान के बारे में, उसकी अजमत के बारे में लिखा गया है, लेकिन उसी वक्त उसकी कमजोरी के बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है। It's called a paradoxical life. इसे कहते हैं पैराडॉक्सिकल लाइफ। What's the positives in his life? उसकी जिंदगी में पॉजिटिव चीजें क्या थी? He had all that a man wants. एक इंसान को जो भी चाहिए उसकी जिंदगी में वो सब कुछ इसके पास है। He had power, commander of a great army. ये तो सिपर सालार था, इसके हाथों में बहुत बड़ा इख्तियार था। Highly respected, बहुत इज्जतदार था। had the favor of his king. और उसके बादशाह की नजर निगाह में बहुत नामवार था। He was wealthy, he was well known among every nation. उसके पास मालो असबाब थे, अमीर था और दुनिया में लोगों के दरमियान नामवार भी था। He was instrumental in getting many victories for his king. और अपने बादशाह के लिए बहुत सारे जंग जीतने में ये कामयाब रहा। And probably on his uniforms he had many medals. He was decorated with many medals. और शायद उसके यूनिफॉर्म पर बहुत सारे मेडल्स भी हुए होंगे। But this dreaded word appears, but. लेकिन करके वो बहुत दर्दनाक लफ्ज यहाँ आ जाता है। He was great in position. ये तो बहुत बड़े उम्दा होदा में था। Great in popularity. बहुत नामवार भी था। But there was a problem. लेकिन एक तकलीफ है, मुसीबत है। When we look at this person Naaman, जब हम इस नामान को देखते हैं, do we not see ourselves in him? क्या इसमें हम अपने आप को देख नहीं सकते हैं क्या? The one thing that destroyed everything of his greatness was leprosy. उसकी अजमत को एक ही चीज ने बिल्कुल मिटा दी और वो चीज थी कोढ़ी। This Naaman describes the status of every mankind. और ये नामान जो है हर एक इंसान, रुए जमीन पर जो भी इंसान है, हर एक इंसान की हालत बताता है, दिखाता है। Leprosy is synonymous of sin and synonymous of punishment from God. कोढ़ी का मतलब होता है किताब मुकद्दस में खुदा से आई हुई सजा।
When Miriam rebelled against Moses, जब मिरियाम ने मोशे के खिलाफ बगावत की, God punished her with leprosy. खुदा ने उसे कोढ़ी से मारा था। One more king named Uzziah, और एक बादशाह भी था जिसका नाम उज्जया था। he tried to don the role of a high priest. वो चाहता था कि वो एक सरदार काहिन का पद जो है या जगह जो है वो निभाए। It was not his job to offer sacrifices. उसका काम नहीं था ये कि वो जाकर ज़बीहे या कुर्बानियां गुजराने। Thereby he invited God's judgment. ऐसा करके उसने खुदा की सजाएं अपने ऊपर ले ली। My dear friends, we're all under a judgment and a curse. अजीजों, हम सब भी खुदा की सजाओं के नीचे और लानत के नीचे हैं। Leprosy is the dreaded of all diseases. कोढ़ी जो है सब बीमारियों में बहुत दर्दनाक बीमारी होती है। No medical treatment. आज के दिनों में भी मुकम्मल तरीके से इंसान को नॉर्मल करने की भी इलाज नहीं है। It causes the body to rot इंसान के बदन को वो खा लेती है वो बीमारी, and leading to inevitable death. और इंसान को वो मार देती है, जान से हलाक कर देती है। It had social implications. हाँ, इसकी वजह से मुआशरे में भी लोग अलग किए जाते हैं। No one dared to touch a leper. एक कोढ़ी के पास जाकर उसे छूने के लिए लोग दिलेरी नहीं दिखाते। No one is supposed to greet lepers. एक कोढ़ी के पास जाके उसे सलाम भी कहने के लिए लोग झिझकते हैं। No leper was allowed in temples and synagogues. और उन दिनों में हैकल में या टेम्पल्स में या सिनेगोग में किसी भी कोढ़ी को आने की इजाजत नहीं थी। There was never a disease that separated a man from his fellow people. एक इंसान को अपने बाकी भाई बहनों से, लोगों से जुदा करने वाली और एक बीमारी इंसानियत में नहीं थी। But there's a comfort, my dear friends. लेकिन अजीजों, एक खुशी की बात है, Separated from human beings, yes, but not from God. इंसानों से ये कोढ़ी अलग कर सकती है लेकिन खुदा से जुदा नहीं कर सकती। We know our loving Savior touched lepers. हम जानते हैं कि हमारे खुदावंद यीशुआ प्यारे रब आकर कोढ़ी लोगों को छू के चंगा किए थे। He touched and said to him, "You be healed." और उन लोगों को खुदावंद यीशुआ ने छुआ और कहा, शिफा पा जा। Rather than being contaminated by touching lepers, nothing happened to our Lord. हमारे खुदावंद जब कोढ़ी को छुए तो हमारे खुदावंद यीशुआ को कुछ नापाकी या बीमारी नहीं आई। He did not become sinful. He did not become leprous by touching those people. उन गुनहगार कोढ़ी लोगों को छूने से खुदावंद यीशुआ नापाक नहीं बन गए और गुनहगार नहीं बन गए। Now this leprosy, it has some characteristics. देखें, अगर कोढ़ी बीमारी जो है अगर इसे देखें तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। And it can be compared to the sin. और इसे गुनाह से कंपेयर कर सकते हैं। Number one, it's the most unhealthiest of all the diseases. पहली बात यह है कि हर तरह की बीमारियों में ये बहुत नापाक बीमारी कही जाती है। What about our sin? हमारा गुनाह कैसा In है? Isaiah chapter 1 verses 5 and 6. हम पढ़ते हैं यशायाह की किताब चैप्टर नंबर 1 और 5 और 6 आयतों में, Sole of the feet to the head, nothing is healthy. हम देखते हैं यहाँ पे कि इंसान के तलवे से लेकर उसकी चांदी तक कुछ भी सेहत नहीं है। Now keep your Bibles ready and turn to Leviticus chapter 13. अब आपकी बाइबल्स आप रेडी रखें और अहबार की किताब बाब नंबर 30 खोलें। It has some rules and regulations for lepers. वहां पे कोढ़ी लोग जो होते हैं उनके लिए लिखी गई कुछ बातें हैं, कुछ अहकाम हैं। And when you see this diseases detailed in that chapter, अगर हम उस आयत में इस बीमारी के बारे में दी गए अहकाम के बारे में अगर पढ़ें, you can see the characteristics of sin. तो कोढ़ के बारे में जब हम पढ़ते हैं वहां पे तो हमें पता चलता है कि गुनाह भी इसी तरह की बीमारी है। 13:3, Leviticus 13:3 says, अहबार की किताब बाब नंबर 13 की 3 में लिखा हुआ है, it is skin deep. वो चमड़े के अंदर तक जाता है, खाल से गहरी होती है। It is deeper than skin. वो खाल में होता है और खाल से गहरी होती है। And what about sin? और गुनाह कैसा है? The heart is deceitful of all things. हाँ, दिल जो है, इंसान का दिल जो है वो सब चीजों में हिलाबाज है, धोखेबाज है। Desperately sick. और वो बहुत बड़ी बीमारी से बीमारी में गिरा हुआ है। Who can understand it? उसकी हालत को कौन पहचान सकता है? My dear friends, leprosy makes a person loner. अजीजों, याद करें,
एक कोढ़ की बीमारी जो होती है उस बीमारी से बीमार जो पड़ता है उसे हर एक इंसान से वो दूर कर देती है। Sin makes a person all alone. गुनाह भी इसी तरीके से इंसानों को अकेलेपन में ढकेल देता है। Prodigal son was all alone. हम देखते हैं वो प्रोडिगल सन जो अकेला बन गया था। The Samaritan woman in John chapter 1 was alone. और यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 5 में वो सामरी औरत को भी हम देखते हैं जो अकेली हो गई थी। So leprosy is skin deep. Second lesson. और दूसरी सबक ये है कि ये कोढ़ जो है ये खाल से गहरी होती है। And Leviticus 13:3 says we find the third characteristic. It spreads. और यहाँ पे अखबार की किताब 13:3 में हम ये देखते हैं उसका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि वो फैलता है। If a priest recognizes that he had spread, the priest shall renounce him unclean. It is leprosy. अगर एक काहिन देखता है कि किसी शख्स पर ये नापाक मर्ज फैल रहा है तो वो बता देता है लोगों के दरमियान कि ये शख्स अब नापाक है। Sin spread from the first couple, Adam and Eve, it spread to us. इसी तरीके से गुनाह भी शुरू से पहले मियां बीवी आदम और खव्वा से हम तक आ पहुंचा है। David says, "In my sin, my mother conceived me." इसीलिए बादशाह दावीद भी कहता है कि गुनाह में ही मैं मेरे माँ के पेट में पड़ा। It's not only skin deep; it spreads, and fourthly, it defiles and isolates. तो तीसरी बात यह है कि वो खाल से गहरी है ये बीमारी, बल्कि चौथी बात यह है कि ये हमें नापाक भी ये बीमारी बना देती है। Leviticus 13:45 and 46 says, हम एबार की किताब चैप्टर 13 5 and 46. 45 और 46 में देखते हैं He shall live alone. He shall live outside the camp. और ये कोढ़ी जो है वो अकेला जिएगा और ये अपने कौम से वो लश्करगाह से या कौम से वो बाहर हो जाएगा। In the same chapter, Leviticus 13, verses 52 and 57 says about the garments of a leper, what should be done to it. और ये इसी बाब में 52 और 57 में हम पढ़ते हैं कि ये कोढ़ी के कपड़े जो होते हैं, लिबास जो होते हैं, उनके बारे में क्या करना चाहिए। It says it spread, it is fit only for fire. और लिखा हुआ है कि ये कपड़े जो हैं इन्हें जला देना चाहिए। My dear friends, all sinners are hellbound. अजीजों याद रखेंगे हर एक गुनहगार हलाकत में, आग में, दोज़ख में जाएगा। But praise God for the work of our Lord Jesus Christ. लेकिन हमारे खुदावंद यीशुआ के काम को लेकर हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। We who should have been fit for fire, हमें जिन्हें आग में डालना मुनासिब है, He has clothed us with the garments of salvation. हमें खुदावंद यीशुआ ने क्या किया, नजात के लिबास से मुलब्बिस कर दिए। And fifthly, this leprosy disfigures a person. और पांचवी बात यह है कि ये लेप्रेसी या कोढ़ जो है ये इंसान की शक्ल को बिगाड़ देता है। Every part of the body disfigured. इंसान के बदन के हर एक हिस्से को वो बिगाड़ देता है। We have seen so many people. हमने बहुत सारे कोढ़ी को देखा है। They're all the fingers and the toes have shrunk. उनके हाथ के पैर की उंगलियां जो होती हैं वो पूरे वो बीमारी खा लेती है। This is what sin does to us. ये गुनाह हमें भी ऐसा ही कुछ करता है। We have been created in God's perfect image. खुदा ने हमें अपने छवि में खुदा ने हमें बनाया था, But sin disfigured us. लेकिन गुनाह ने क्या किया था, हमें हमारे शक्ल को वो बिगाड़ दिया था। The moment we have been disfigured, what did we do? जब हम इस गुनाह से बिगड़ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? We have created gods in our own image. हमारी जिंदगियों में हमने खुद के खुदाएं बना लिए। What is Satan noted for? सातान किस बात को लेकर नामजद है? He calls us by the same sin for which we are famous. वो हमारी जिंदगी में गुनाह को पकड़कर हमसे मुखातिब होता है जिस गुनाह से हम नामजद हैं। He calls you, oh deceiver. वो हमसे कहता है तू धोखेबाज है। Oh adulterer. वो हमें पुकारता है, जिनाकार करके पुकारता है। Oh alcoholic. वो कहता है तू जो शराबी करके पुकारता है। He calls us by sin. वो हमें हमारे गुनाह को
गुनाह को लेकर हमसे मुखातिब होता है। But how does our Lord call us? लेकिन हमारे खुदावंद हमें क्या करके पुकारते हैं? Abraham, Abraham. अब्राहम अब्राहम करके नाम लेकर पुकारते हैं। 22:11, Genesis. पैदाइश की किताब बाब नंबर 22 वर्स 11 में देखते हैं। And then in 47, Genesis, Jacob, Jacob. फिर 47 चैप्टर में देखते हैं खुदा याकूब को याकूब याकूब करके पुकारता है। Moses, Moses. मोशे को मोशे मोशे करके पुकारता है। Samuel, Samuel. समूएल को समूएल समूएल करके पुकारता है। Martha, Martha. मार्ता को मार्ता मार्ता करके What a पुकारता है। loving Lord, He calls us by name. हाँ, वो कितना ही प्यारा खुदा है ना, वो हमें अपने नाम से पहचान कर पुकारता है। What I intend to say, my dear friends, is irrespective of your position, popularity, you have a problem. अजीजों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि शायद आपके पास मालो असबाब हो या आप नामवार हो, लेकिन आपके पास ये एक मुसीबत तो है, प्रॉब्लम तो है। On the basis of God's word, I will say that we all have been infected with sin. खुदा के कलाम पर मुबनी होकर मैं ऐसा कह सकता हूँ और कहता भी हूँ कि हम सब गुनहगार हैं। For this commander of the Syrian army, और यहाँ पे ये सिपर सालार जो हैं सीरिया के लश्कर के, a solution was given by a small anonymous girl. उसको एक छोटी सी बच्ची ने एक हल बताया था, whose name is not mentioned. और वो उसका नाम यहाँ कलाम में दिया गया नहीं है। She simply says this sentence, meet my master who's in Samaria, then he would cure of your leprosy. उस बच्ची ने, उस लड़की ने सिर्फ एक जुमला कहा इससे, और वो जुमला ये था कि तू जाकर मेरे आका से मिल जो सामरिया में है और वो तुझे इस बीमारी से शिफा बख्श Go to सकता है। Elisha the prophet. तू जा एलिशा जो नबी है उसके पास जा। What did this leper did, Naaman? तो ये नामान कोढ़ी ने जो है वो उसने क्या किया है? He got a recommendation letter from his king. उसने अपने बादशाह की मिंजानिब एक रिकमेंडेशन लेटर लेकर आया। He went to the king of Israel. और इस्राएल के बादशाह के पास ये खत लेकर गया। Now heal me of my leprosy. और कहता है बादशाह से कि ए बादशाह, मुझे इस कोढ़ी की बीमारी से शिफा याब कर। So this Naaman the leper sought a cure. और जब ये नामान कोढ़ी शिफा तलब करके जाता है, but he went to the wrong place and to the wrong person. वो गलत जगह पर गलत इंसान के पास पहुंचता है। Instead of going to the prophet in Samaria, he went to the king's palace. सामरिया में नबी के पास जाने के अलावा ये कहा जाता है इस्राएल के बादशाह की जगह में वो जाता है। To cut a long story short, there was so much confusion and misunderstanding that was in the palace. अगर मुख्तसरन बोला जाए तो क्या होता है, उस किले में, इस्राएल के बादशाह के किले में अब हड़बड़ी शुरू हो जाती है। This is what most people do. बहुत सारे लोग ऐसा ही कुछ कर बैठते हैं। Wrong place, wrong person. गलत जगह गलत इंसान के पास पहुंच जाते हैं। There is only one person you should resort to. सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स है जिसके पास आपको पहुंचना है। To the one person who said, I am the good shepherd of the sheep and I lay down my life for them. उसी वाहिद शख्स के पास आपको पहुंचना है जिसने कहा कि मैं भेड़ों का चरवाहा हूं, अच्छा चरवाहा हूं, और एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है, और उसने अपनी जान दी भी। And you should go to that person who said, I am the living bread that came down from heaven and I am here to give you eternal life. और आपको एक ही शख्स के पास पहुंचना है जिसने कहा, मैं जिंदगी की रोटी हूं जो आसमान से आई है और मैं आपको जिंदगी बख्शूंगा। So he's the correct person who said, I am the way, the truth and the life. और वही सच्चा शख्स है जिसने कहा, मैं ही राह और हक और जिंदगी हूं। What is the correct place? और सही जगह क्या है? You fall at the feet of Lord Jesus Christ. खुदावंद यीशुआ के कदमों पर आकर गिरना है। The present day tragedy and the tragedy all through the history of mankind is they go to a wrong route to a wrong person. आजकल हम देखते हैं और तमाम इंसानों के हिस्ट्री में भी हम देखते हैं कि एक ट्रेजेडी है, वो ये है कि इंसान हमेशा गलत जगह जाते हैं और गलत इंसान के पास पहुंच जाते हैं। Gate is the wide and the way is broad that leads to destruction. हलाकत के पास ले जाने की राह जो है वो बहुत बड़ी है। The Bible verse doesn't end there. और खुदा का कलाम वहां खत्म नहीं होता। There are many who enter into it. और वहां और भी लिखा हुआ है कि उस फाटक में से अंदर दाखिल होने वाले बहुत सारे हैं। There is an instance in the Bible where a young man, wealthy man who had power. बाइबल में हम एक वाकया देखते हैं कि एक इंसान है जो नामवार है, अमीर है।
He was self-righteous. और वो खुद की रास्तबाजी कायम करने He वाला was था, humble. लेकिन वो तो बहुत पस्त था He was wealthy. और वो बहुत अमीर था। Came to the right person, Lord Jesus Christ, with the right question. सही इंसान के पास मतलब खुदावंद यीशुआ के पास सही सवाल लेकर आया भी था। Good teacher, what shall I do to get eternal life? अच्छे रब्बी, हमेशा की जिंदगी हासिल करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? Lord Jesus Christ gave the solution. खुदावंद यीशुआ ने उसका हल बताया, He did not obey it. लेकिन वो फरमान बरदार नहीं हुआ And he went back with the same heart with which he approached Lord Jesus Christ. और उसी दिल के साथ जिस दिल से वो खुदावंद यीशुआ के तालिब होकर आया, उसी दिल के साथ, खालीपन के साथ वो वापस चला गया। So my dear friends, you have to come to the right person at the right place. इसीलिए मेरे प्यारे अजीज भाई बहनों, आपको सही इंसान के पास आना चाहिए, सही जगह पहुंचना चाहिए। And that great physician has the right treatment plan. और उसी के पास मतलब उस अजीम तबीब के पास, खुदावंद यीशुआ के पास ही सही इलाज भी है। The decision is yours. लेकिन फैसला तो आपका है। Is the treatment you are going to discard it or embrace it? Is it for you? क्या इस तबीब के पास, इस अजीम तबीब के पास जो इलाज है, इसे आप अपनाएंगे या टुकराएंगे? मर्जी आपकी है। Acts 4:12 says, रसूलों के अमाल बाब नंबर 4 और आयत नंबर 12 में लिखा हुआ there है, is salvation in no other else. None else. और किसी के पास यीशुआ के छोड़ के नजात नहीं है। No name given under heaven whereby we can be saved. आसमान के नीचे यीशुआ के नाम के अलावा कोई और दूसरा नाम बख्शा नहीं गया जिससे हमें नजात मिलती है। Who is this right person? तो ये सही इंसान, शख्स कौन है? One who knew no sin. जो गुनाह से नावाकिफ है, In whom there is no sin. जिसमें गुनाह है ही नहीं है, And one who did not commit any sin. और जिसने कभी गुनाह किया ही नहीं है। That's why Peter in 1 Peter 2:22 says he's a perfect savior. इसीलिए पहले पत्रस 2:22 में पत्रस लिखता है कि वो अजीम नजात दहिंदा है। To get salvation, you have to come to the right person and the right place. नजात पाने के लिए सही शख्स के पास आना चाहिए और सही जगह पहुंचनी चाहिए। And secondly, और दूसरी बात, salvation is not by appeasement. नजात जो है वो अपीसमेंट से नहीं होता है। To cut a long story short, मुख्तसरन कहना अगर कहना है तो, the prophet comes to know that Naaman has come to him for healing. यहाँ पे एलिशा पता कर लेता है कि नामान उसके पास कोड़ी से शिफा पाने के लिए आया है। He sends to a message to the king of Israel saying that let that person come to me. इसीलिए ये नबी जो है वो इस्राएल के बादशाह के पास पैगाम भेजता है और कहता है कि इस इंसान को मेरे पास भेज, Just come to me. मेरे पास आने दे, No price stipulation. मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। Just go straight to the prophet. हाँ, सीधा नबी के पास इसे पहुंचना था। But what did this Naaman the leper do? लेकिन ये कोढ़ी नामान ने किया क्या था? He took some gold, he took some silver, he took some clothes. इसने अपने साथ कुछ सोना, कुछ चांदी और कुछ कपड़े लेकर आया। He thought he can get the cure by giving some prize. उसने सोचा कि मैं कुछ रकम अदा करूंगा और मैं शिफा पालूंगा। My dear friends, the cure to sin is not by appeasement. अजीजों, हमारे गुनाह की बीमारी से नजात पाने के लिए हमें कुछ रकम अदा करने की जरूरत नहीं है। No amount is needed to get salvation. नजात हासिल करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है। You need not do anything as an appeasement tactics to obtain salvation. नजात हासिल करने के लिए आपको कुछ अदा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। That's not going to work. वो काम करेगा नहीं। What's the principle of salvation? नजात का उसूल क्या है? In Hebrews 9:22, without shedding of blood, there is no remission of sins. इब्रानी की किताब 9:22 में लिखा हुआ है, खून के चढ़ाए जाए बिना गुनाह की मुआफी नहीं होती। When we go to a doctor, he gives a prescription. अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो एक प्रिस्क्रिप्शन देते हैं ना। And if you say you are a sinner, the prescription also handed to you. तो खुदा के पास आकर मैं गुनहगार बोलूंगा तो आपको भी एक प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है। What's in their prescription? उस प्रिस्क्रिप्शन में क्या है? Just to come to me, accept you are a sinner and accept my lordship. Your salvation is complete. उसमें लिखा हुआ है कि तू मेरे पास आ और मुझे अपने खुदा और खुदावंद करके मान ले, नजात दहिंदा करके मान ले, बस। It's a free gift of salvation. ये नजात जो चीज है ये खुदा की तोहफा है, मुफ्त तोहफा है। Romans 6:23 says, रोमियो की किताब बाब नंबर 6 और आयत नंबर 23 में लिखा हुआ है, wages of sin is death,
But the gift, the gracious gift of God is salvation, is eternal life. गुनाह की मजदूरी तो मौत है, लेकिन वो खुदा की बख्शिश, मुफ्त की बख्शिश ये है कि वो हमेशा की जिंदगी है। We are not saved by being gifts to God. खुदा को बख्शिश देने से हमें नजत नहीं मिलती। You have to come and receive that gift of eternal life. खुदा के पास पहुंचकर हमेशा की जिंदगी की वो बख्शिश जो है वो खुदा से कबूल करनी है। Let everyone who thirsts come to me. इसीलिए खुदा देशवा ने कहा कि जो भी प्यासा है मेरे पास आने दे। Let the people who have no money come to me. जिनके पास पैसे नहीं है वो मुफ्त में मेरे पास आए। I'll give you eternal life. और मैं आप लोगों को हमेशा की जिंदगी बख्शूंगा। So the first mistake that Naaman did was तो पहली गलती जो नामान ने की थी वो ये थी, he came to the wrong. He had a wrong. Went to the wrong person with the wrong in the wrong place. पहली गलती ये थी कि उसने गलत जगह पहुंचा और गलत शख्स के पास पहुंचा। Then he thought salvation, this cure can be obtained by appeasement. और उसके बाद उसने सोचा ये भी था कि कुछ अदा करने से मुझे शिफा मिलेगी। With a price he can buy that. मैं cure. रकम अदा करके पैसे दे के मैं शिफायाब हो जाऊंगा। What's the third mistake he did? उसने तीसरी गलती की थी, वो क्या थी? Wrong thinking. गलत ख्यालात। In verse 11, आयत नंबर 2 Kings 5 and verse 11, दूसरा सलातीन की किताब बाब नंबर 5 और आयत नंबर 11 में Naaman was furious and went away and said, "Behold, I thought." नामान बहुत गुस्से में आता है और वो चला जाता है और वो कहता है मैंने सोचा, A simple मुझे गुमान solution. था। Behold, a simple solution was given to him in verse 10. देखें 10वीं आयत में उसे बहुत आसान हल बताया गया था। Dip in the Jordan 7 times, you will be clean. कहा गया था कि तू यर्दन में 7 बार गोता मार तो तू बहाल हो जाएगा। When the prescription was given, he said, "Behold, I thought." लेकिन जब ये प्रिस्क्रिप्शन उसको दिया गया था तो वो कहता है मुझे गुमान था। When it was a time for action, Naaman was thinking he had some doubts. जब फरमान बरदारी दिखाने की जरूरत है तो उस वक्त में उसके दिल में कुछ गुमान था, कुछ शक, कुछ शुबा थे। Today, people who are lost think on these lines. People who are lost think on these lines. जो लोग गुमराह हो चुके हैं गुनाह में, वो लोग ऐसा ही कुछ सोचते हैं। Their mind is flooded with ideas, plans, how to obtain salvation. उनके दिलो दिमागों में बहुत सारे ख्यालात छाए रहते हैं कि मैं कैसे नजात हासिल करूं। The world is presenting them with principles and empty philosophies. क्योंकि दुनिया उनके सामने बहुत फलसफी, जो खोखली फलसफी होती है और बहुत सारे तरह तरह के रास्ते हैं, ये सारी की सारी चीजें दुनिया उनके सामने ला देती है। This is the way you can obtain joy and peace. और दुनिया कहती है कि ये तरीका है, इस तरीके से तुझे खुशी और अमन मिलेगा। But mind you, dear friends, all these plans and empty philosophies are going to end in disaster. लेकिन प्यारे अजीजों, याद रखें कि ये झूठी फलसफी या खोखली चीजें जो होती हैं, इनसे आपको नजात नहीं मिलती। The Bible says, बाइबल कहती है there is a way that seemeth right for a person, but in the end it leads to destruction. एक इंसान के सामने एक राह है जो उसे सही लगती है, लेकिन उसके आखिर में हलाकत है। That is Proverbs 16:25. हम इसे अमसाल की किताब 16:25 में पढ़ते हैं। My dear friends, the most disturbing things that we see in our present day society is अजीजों, हमारे आजकल के मुआशरे में हम इस बात को आम तौर पे पाते रहते हैं कि all the other what I don't want to name it, but they say we have to reach God by some means. आम तौर पे दुनिया में लोग कहते रहते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, ताकि इस तरीके से ऐसा करने से हम खुदा तक पहुंच सकते हैं। Many mindless philosophies are doing the rounds in a society. और हमारे मुआशरे में बहुत सारे ऐसे फलसफी हैं, खोखली फलसफी हैं जो घूमती रहती हैं। But they end up in an illogical conclusion. लेकिन इलॉजिकल कंक्लूजन तक ये पहुंच जाती हैं। But the Bible teaches contrary to this. लेकिन बाइबल में इसके खिलाफ बरखिलाफ कुछ और बातें भी हैं। In Exodus chapter 3 verse 8,
खुरूज की किताब बाब नंबर 8 में God is saying to Moses, खुदा मोशे से कहता है, so I have come down to rescue them from the power of the Egyptians. मिस्रियों के हाथ से उन्हें छुड़ाने के लिए मैं आसमान से उतर कर आया हूँ। For us to obtain salvation, God must come down. नजात देने के लिए पहले खुदा को नीचे आना पड़ता है। If we have to step into heaven, God must come down. अगर हमें आसमान में खुदा की बादशाहत में दाखिल होना है तो उसके लिए खुदा को हमारे तक पहुंचना है। This is biblical principle of salvation. यह है बाइबल के नजात के उसूल। I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats this bread, he will have eternal life. इसीलिए खुदावंद यहोवा ने कहा था कि मैं जिंदगी की रोटी हूं जो आसमान से आई है और जो कोई इसे खाएगा उसे हमेशा की जिंदगी मिलेगी। So this is how we must obtain salvation. इस तरीके से हमें नजात मिलती है। Yes, it is not by appeasement. हाँ, कुछ अदा करके ये हासिल नहीं होती। You have to come to the right place and and come to the right person. सही शख्स के पास पहुंचना है और सही जगह में पहुंचनी है। And you have to remove all the wrong thinkings. और ये गलत ख्यालात जो होते हैं इन सभी को आपको मिटा देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। But in this story, there is a neglected person. लेकिन इस स्टोरी में एक इंसान है, एक शख्स है जिसका जिक्र ज्यादा नहीं है। A little girl suggesting a great cure to your great commander. एक छोटी सी बच्ची है, औरत है, औरत भी नहीं, लड़की है जो इस अजीम और नामवर सिपर सालार को एक सलाह देती है शिफायाब होने की। Living in a very great place. और वो तो एक बहुत अच्छी जगह में जीती है। Far away from home, far away from family, far away from her place. अपने लोगों से, अपनी जगह से, अपने खानदान से वो अलग होकर अकेले जी रही है। And any single mistake is enough for the head to be truncated. अगर वो एक छोटी सी गलती कर बैठेगी तो सरकलम किया जाता था। But in that place, she was a great testimony for God's greatness. लेकिन उस जगह में भी खुदा की अजमत को जाहिर करने के लिए वो एक बहुत बड़ी अजीम शहादत देने वाली बनकर रही। Isaiah 43:10 and verse 10 and verse 12, ye are my witnesses. एशिया की किताब चैप्टर 43 10 and 11 में हम पढ़ते हैं कि आप ही, तुम लोग ही मेरे गवाह हो। As we come to the Lord's table, जैसे ही हम खुदा की इस मेज के पास आते हैं, can we just look into our hearts? क्या हम अपने अंदर, अपने दिलों में झांक सकते हैं? क्या Are we God's witnesses? क्या हम खुदा के गवाह बनकर जी रहे हैं? Are we suggesting the cure for the greatest malady that is called sin? इंसान के अंदर, इंसानियत के अंदर जो बहुत बड़ा मर्ज है यानी गुनाह है, उसका इलाज हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं या नहीं? Even the first century resorted to this great testimony. पहली सदी में भी लोगों ने इस बड़े मर्ज की बहुत बड़ी दवा जो है लोगों तक पहुंचाई है। Yeah, we will not stop speaking about all the things that we have seen, we have heard, we have experienced. जितनी भी चीजें, जितनी भी बातें हमारे तजरिबे में आई हैं या हमने चकी है या हमने एहसास की है, उन बातों को दूसरों तक पहुंचाने में हमें झिझकना नहीं है। The need of the hour is to share our testimony, our personal experience. आज की जरूरत यह है कि दूसरों तक हमारी निजी खुद की गवाही जो है पहुंचाना, सुनाना। If not, make a determined effort. अगर ऐसा आपने नहीं किया है तो एक फैसला बांध लें। I'll present this cure to all the people who are lost in this ये world. शिफा जो है, ये शिफा इस दुनिया में जो लोग गुमशुदा हो गए हैं उन तक मैं पहुंचा दूंगा। There are the other neglected people also in this story. इस कहानी में, इस वाकये में और भी कुछ लोग हैं जिनके बारे में ज्यादा कुछ लिखा नहीं गया The है। servants of Naaman the commander. हाँ, वो लोग कौन हैं? वो नामान सिपर सालार के खादिम लोग। When their commander was reluctant to dip in that river Jordan, जब ये नामान जो है, उनके सिपर सालार जो हैं, वो जाकर यर्दन में 7 बार गोता लगाने में, वो गोता मारने से जब वो इनकार कर रहा था, they persuaded Naaman to follow the instructions of the prophet. तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने इसको बताया कि आपको ऐसा करना मुनासिब है कि आप इस नबी की बातें माने। They might have said to their commander, Lord, it's a small thing that is being advised. Do it. उन्होंने शायद ये बात कही होगी अपने सिपर सालार से कि ए हमारे आका, उसने तो छोटी सी बात, छोटा सा काम करने के लिए ही कहा है ना, कर लें। We are the servants who persuade people to
accept Christ and the offer of salvation. हम भी खुदा के खादिम हैं जो खुदा के खादिम और नुमाइंदे बनकर लोगों से हम इल्तिमास करते हैं कि खुदावंद यीशुआ की इस कुर्बानी को कबूल कर लें। There are some applications. I'll close with this application. कुछ जिंदगी में काम आने वाली बातें हैं, उनको बताकर मैं खत्म कर दूंगा। Application number 1. पहली बात, Don't look for someone who will solve your problems, but look for someone who won't let you face them alone. आपको अपनी परेशानियां जो हैं उनका हल बताने वाले की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको किसकी जरूरत है? उसकी जरूरत है जो आपको कभी भी अकेला नहीं करेगा। In my church, I was singing this song, No, Never Alone. He promised never to leave me. No, never alone. हमारे चर्च में हम गाने गाते हैं कि नो नेवर अलोन, कभी अकेले नहीं बनेंगे। We have a high priest called Jesus Christ, हमारा एक सरदार काहिन है जिनका नाम यीशुआ है, who sympathizes with our weakness, वो हमारी हर कमजोरी से वाकिफ है, who was tempted in all the ways that we also have undergone. हर एक तकलीफ या मुसीबत या आजमाइश से जिसमें से हम गुजरते हैं उन्होंने भी गुजरा, Yet without sin. लेकिन बेगुनाह निकले। He knows our weakness. वो हमारी कमजोरियों से वाकिफ है, He knows our tears. हमारी आंसू जो होती हैं उनसे वो वाकिफ है, And He will never let you face those things all alone. और आपको अकेले में उन सबों का सामना वो कभी नहीं करने देगा। Second application point. जिंदगी में काम आने वाली दूसरी बात, How are we faithful in being ambassadors for Christ? खुदावंद यीशुआ के नुमाइंदे होने की बात लेकर हम कितने वफादार हैं। We ought to be faithful in our witness for Him. खुदावंद यीशुआ के गवाह होने में हमें वफादारी दिखानी चाहिए। How far have we been successful in influencing people to come to Christ? खुदावंद यीशुआ के पास लोगों को खींच कर लाने में हम कितने कामयाब हो रहे हैं। And third application point. और जिंदगी में काम आने वाली तीसरी बात, Remain always as a successful, anonymous crusader for Christ. हमेशा खुदावंद के लिए कामयाबी से काम करने वाले, छुप कर काम करने वाले खुदावंद के एक मर्द जंग बनकर रहना। When I get to heaven, जब मैं आसमान में खुदा की बादशाहत में पहुंचूंगा, you know who are the persons I will look for? आपको पता है कि मैं किसके तालिब रहूंगा वहां पे? This little servant girl without name. मैं उसके तालिब रहूंगा, मतलब इस छोटी सी लड़की जो है इसको मैं ढूंढूंगा जिसका नाम यहाँ दिया नहीं गया है। The small boy who's unnamed gave his humble lunch to feed 5,000. और उस छोटे लड़के के बारे में हम पढ़ते हैं ना, जिसने अपनी रोटियां दी थी लोगों को बांटने के लिए, खुदावंद यीशुआ को मैं उसे भी ढूंढूंगा। Always remember that we should be remembered as a servant of God. हमेशा याद रखना है हमें कि हम सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशुआ के खादिम के नाम पर भी जाने जाएं। There are rewards waiting for you, surely not in this world but in the world to come. आपके लिए खुदावंद यीशुआ कुछ तोहफे अदा करने के लिए, आपको देने के लिए मुश्ताक हैं, इस दुनिया में नहीं, आने वाले उस दुनिया में। My dear friends, अजीजों, if you still think you are a sinner receiving ought to receive forgiveness, अगर आप जानते हैं कि आप में गुनाह है और आपको अभी भी गुनाह से मुआफी हासिल करनी है, come to the right person. तो सही इंसान, सही शख्स के पास आना। That right person is Lord Jesus Christ. वो सही शख्स है खुदावंद यीशुआ। Come to the right place. सही जगह पे आना। What is that place? वो जगह कौन सी है? That Mary treasured. उस जगह को मरियम ने उस पर कब्जा करके बैठी। At the feet of Lord Jesus Christ. वो जगह कौन सी है? खुदावंद यीशुआ के पैर, कदम। In Luke chapter 11, she was at the feet listening. लूका की खुशखबरी बाब नंबर 11 में हम देखते हैं कि वो खुदावंद यीशुआ के कदमों पर बैठकर सुन रही थी उनकी बातें। In John chapter 12 and verse 32, she was praying. यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 12 और 32 में हम देखते हैं कि वो दुआ भी करती है। Lord, if you had not been here, my brother would not have died. वो कहती है खुदावंद यीशुआ से कि ऐ खुदावंद यीशुआ, अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई मरता नहीं था। Again in John chapter 12 and verse 3, she was at the feet worshipping. और यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 12 और आयत नंबर 30 में
12:3. 12:3 में हम देखते हैं कि वो खुदावंद यीशुआ के पैरों के पास इबादत में मशगूल होती है। 3 mentions always at the feet of Lord Jesus 3 Christ. बार लिखा गया है उनके बारे में और 3 बार हम पढ़ते हैं कि वो खुदावंद यीशुआ के पैरों पर थी। The young man in Mark chapter 10, he also came and fell at the feet of Lord Jesus मरकुस Christ. की खुशखबरी बाब नंबर 10 में उस नौजवान के बारे में पढ़ते हैं जो आकर खुदावंद यीशुआ के पैरों पर वो भी गिरा था, But he did not obey Lord Jesus Christ. लेकिन खुदावंद यीशुआ की बातें उसने मानी नहीं थी। So come to the right person, the right place. इसीलिए सही जगह पहुंचना चाहिए, सही शख्स के पास पहुंचना चाहिए। And secondly, come empty handed. और दूसरी बात यह है कि आप खाली हाथ आओ। As you are, come and fall at the feet आप of Lord Jesus. जैसे भी हैं, जैसे ही हैं, आकर सीधा खुदावंद यीशुआ के कदमों पर गिरो Lord, I want a cure for my sin. और उनसे मांगो कि ऐ खुदावंद यीशुआ मेरे गुनाह की दवा मुझे चाहिए। He got a cure and he will definitely heal us. खुदावंद यीशुआ के पास आपके गुनाह के मर्ज का इलाज है और आपको वो शिफा याब करेंगे। And finally, shun all the wrong thinkings, wrong philosophies. और तीसरी बात यह है कि आप जिन गलत फलसफी या ख्यालात से भरे हुए हैं उन सबों को आप निकाल फेंकें। So there is a gospel that is in this message. तो जिस पैगाम को मैंने आपके सामने पेश की है उस पैगाम में खुशखबरी है। There is a point of introspection of our life. और अपनी जिंदगियों को परखने का एक नुक्ता है। And there are some great application points. और जिंदगी में काम आने वाली कुछ बातें हैं। When we adhere to all these things, जब हम इन सारी बातों को अपनी जिंदगियों में ले लेंगे what a peace that envelops our तो heart. हमारी जिंदगियों में, हमारे दिलों पर खुदा का अमन छा जाएगा। May God bless this word. खुदा इस कलाम पर अपनी बरकतें बख्शे।